नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपके हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। 122 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 को सावन के महीने का तीसरा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, जिस दिन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्त हो, इस बार 24 जुलाई 2023 को जो सावन के पवित्र महीने का तीसरा सोमवार पड़ने जा रहा है, इसी दिन शिव योग और रवि योग भी मिल करके लग रहा है और ऐसा सुनहरा मौका पूरे 122 वर्षों बाद आया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और दूसरी तरफ सावन के महीने का जो भी सोमवार का दिन होता है उसका अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। जिस दिन लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके और उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, 24 जुलाई 2023 को सावन महीने का ये जो तीसरा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन 122 वर्षों बाद एक साथ रवि योग और शिव योग मिल करके लग रहा है। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह चीजें उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो या दानव हो। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। जरा एक बात को समझ लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा और भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी तब तक शिवजी की महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं और वो अपने भक्तों की हल्की सी ही पूजा से प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को तुरंत ही वरदान और आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान शिव शंकर के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है और इस महीने जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी और समस्याओं को खत्म कर दे और आपके हर मनोकामनाओं को पूरा कर दे, तो तुरंत जाए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 जो सावन महीने का तीसरा सोमवार होगा, इस दिन करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे। और अगर आप शिव पुराण के अध्ययन नंबर 74 में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर सावन के सोमवार में शिव योग लग के मिल रहा है और इस दिन आप कुछ उपाय कर लें तो इन उपायों को पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। न केवल आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है बल्कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है।
दूसरी तरफ अगर किसी कारणवश आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ इस दिन शिवलिंग से बहुत चीजें उठाकर के ले आते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों जिस पल आप इन चीजों को शिवलिंग से उठाएंगे और अपने घर पर स्थापित करेंगे, उसी वक्त से आपके घर पर एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव जाएगा, जिसके बाद न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की आपको वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 24 जुलाई 2023 के दिन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं, तो सोमवार के व्रत के साथ साथ किन उपायों को आपको करना चाहिए जिससे आपको व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिले। और किसी कारणवश आप सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो कौन से उपाय कर सकते हैं और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप शिवलिंग से उठा करके ला सकते हैं और अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, जिनको लाने के बाद न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए और हम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप इस सावन के महीने में कोई भी लाभ पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मान लीजिए आप 24 जुलाई 2023 को सावन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं, तो कौन से वो आप उपाय कर सकते हैं। शिवपुराण के अनुसार चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन संबंधित उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है और आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में धन आना भी शुरू हो जाए, आपको आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन भी आएगा और धन आने के सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए 24 जुलाई 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना अपना व्रत किया हुआ है, सफेद कपड़े पहन लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे को पूरा आपको गंगाजल से भरना है। गंगाजल मार्केट में 20, 25, 30 रुपए का मिल जाएगा। आपको 108 काले तिल के दाने लेने हैं और इसी गंगाजल में डालना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर जाना है, अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है और ये एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के 20 मंत्र बोलना है। 20 मंत्र इस प्रकार से, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हम फिर से रिपीट कर दे रहा है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार कीजिएगा, इससे आप ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा। बस इतना भर अगर आपने इस 24 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है दोस्तों। दूसरा पजामा आपको बताने जा रहे हैं, वही बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाए, तो आपको क्या करना है,
देखिए, आप लोग एक काम कीजिएगा। 24 जुलाई 2023 के दिन व्रत कीजिएगा। अपने घर पर 11 रोटियां बनवाइएगा और किसी भी बैल को या नंदी को इस 11 रोटी को अपने हाथों से खिलाती। सिर्फ इतना ही कर दीजिएगा, क्योंकि जो नंदी होते हैं दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ के प्रिय हैं और मान्यता है नंदी जी बुद्धि और बल के प्रतीक हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति सावन के सोमवार जिसमें शिव योग मिलकर के लग रहा हो और उस दिन 11 रोटियां किसी भी नदी को खिला दें तो उस व्यक्ति की सेहत बिल्कुल ठीक हो जाती है। उस व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बने रहे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ज्यादा प्रिय है और अगर आपने 24 जुलाई 2023 के दिन व्रत रखा हुआ है तो एक काम कीजिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, एक लोटा शुद्ध जल लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी भस्म मिला लीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके आपको अभिषेक करना है। सिर्फ इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, मान लीजिए आप शनि दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, 7.5 ध्यान, इन प्रकार के दोषों से बड़ा परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है। आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। कितना ही बड़ा दोष, वह दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है वो बाधाएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। बहुत आसान से उपाय है, आपको बस यही करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन आपको नहाने धोने के बाद एक लोटा शुद्ध जल लेना है। अब आपको एक सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े पर आपको 2 लोटा चावल उस पर रख देना है। अब इस सफेद कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित किए। मंदिर का जो भी पुजारी हो उसको ये पोटली दान कर दीजिए जिसमें आपने 2 लोटा चावल डाला है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर देते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर कितना ही बड़ा दोष होगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह दोष का प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? 24 जुलाई 2023 के दिन नहाने धोने के बाद आपको 11 बेल पत्र लेना है और एक चंदन लेना है, लाल वाला। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आपको बस ये करना है, चंदन से पत्र पर आप लोगों को ओम नमः शिवाय लिखना है। हर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप 108 बार करना है। हर बेलपत्र को अर्पित कीजिए और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। सिर्फ इतना भर अगर आपने 24 जुलाई 2023 के दिन कर लिया, आपकी कोई मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाए तो एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। ये शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में साफ साफ लिखा हुआ है। अभी तक हमने आपको बताया कि अगर आप 24 जुलाई 2023 के दिन व्रत करने जा रहे हैं तो वो कौन से आप उपाय कर सकते हैं अपने व्रत के साथ, जिसके बाद आपकी पूजा सिद्ध हो जाए। अब आपको हम बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार अगर आप 24 जुलाई 2023 के दिन शिवलिंग से कुछ चीजें उठा करके लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं तो कैसे आप ही का नहीं, आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, हाथ जोड़कर के वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
देखिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो एक महाउपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, 24 जुलाई 2023 के दिन आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो नहाने धोने के बाद आप सफेद कपड़ा पहन लीजिएगा। किसी भी पूजा घर से एक डमरू खरीद लीजिएगा, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें गंगाजल डाल दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, आपको शिवलिंग पर ये एक लोटा जल मुंह उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है। इसी डमरू को शिवलिंग से छुआ करके लाना है, अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना, और बस आपको प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को थोड़ी सी धूप दिखानी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं, मान के चलिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि डमरू जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र होता है। और कहा गया है, शिवपुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि डमरू को अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति सावन के सोमवार के दिन अपने घर पे स्थापित कर लें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसी तरीके से दोस्तों, जो दूसरी चीज आपको हम बताने जा रहे हैं वो है रुद्राक्ष। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो इस बात को ज्यादा समझ लीजिए। जो रुद्राक्ष है वो भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था, तो आपको बस यही करना है, एक रुद्राक्ष लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद या तो इस रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए, या इस रुद्राक्ष को आप लोग धारण कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने रुद्राक्ष को धारण कर लिया तो कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है अंडा, पान मसाला, गुटखा, खैनी, ये सबसे बिल्कुल दूर आपको रहना होगा। और अगर आपने इसी प्रकार से रुद्राक्ष को धारण कर लिया या रुद्राक्ष को ला करके अपने घर पर स्थापित कर दिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य इस प्रकार से साथ देगा आपका, जिसके बाद आपको कभी भी कोई सफल होने से नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं क्या आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है, एक मोरपंख ले लीजिएगा। एक मोरपंख लेने के बाद 24 जुलाई 2023 के दिन एक लोटा दूध लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। सबसे पहले एक लोटा दूध से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। इसी मोर पंख को शिवलिंग से छुआइएगा और घर के किसी भी ग्रंथ में, जो आपके घर पर प्राचीन ग्रंथ रखी है, शिव पुराण रखा हुआ है, उसी में दबा करके रख दीजिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो शत्रु है वो आपका कभी भी नुकसान न पहुंचा पाए, एक काम कीजिएगा। 24 जुलाई 2023 के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक त्रिशूल खरीदना, पीतल का, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ कर के लिए और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दिए। सिर्फ इतना अगर आप कर देते हैं, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कभी भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।